हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, हम सबको इकट्ठे होने के लिए आपने सहायता किया पिता। आज का क्लास को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप हमसे बातें करें, आपका वचन ही हमें बल दे सकता है। आपके वचन के द्वारा ही हमें आशा मिलता है पिता। इस संसार में जब परिस्थिति बिगड़ते जाते समय संसार के पास आशा नहीं है, लेकिन पिता आपके वचन हमें आशा देता है। इसलिए आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आपकी इच्छा को समझने के लिए हम एक एक की आप सहायता करना। पवित्र आत्मा आप हम एक एक से बातें करें, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो पिछले बार हम लोग जो विषय सीख रहे थे कि अब्राहम इस संसार में रहते हुए अब्राहम का परमेश्वर के साथ इतना एक गहरा संबंध हो गया कि उसको फिर इस संसार में कुछ बनाने का मन नहीं रहा। उसके अंदर बस एक ही इच्छा रहा, कैसे ना कैसे परमेश्वर जो स्वर्ग में तैयार कर रहा है वहाँ जाकर मुझे रहना है। खाली ज़मीन अपनी पत्नी को दफनाने के लिए ही खरीदा, है ना। तो इस हमें परमेश्वर के साथ वो गहरे अनुभव में इसी संसार में रहते समय आना है। ये नहीं सोचना कि हाँ इस संसार का जीवन मेरा सब लोगों के लिए है और परमेश्वर को जब मैं आमने सामने देखूंगी स्वर्ग में जाकर तब मैं परमेश्वर के नज़दीक आऊँगी। असली प्यार कब है? भले हम आँखों से परमेश्वर को नहीं देख पा रहे, लेकिन परमेश्वर के प्यार को हम एक एक दिन अनुभव कर रहे हैं, है ना। जो कुछ भी है हमारे पास आज जो हम जीवित हैं सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। हमसे भी कितने अच्छे लोग रोज़ ये संसार को छोड़कर जाते समय आज जो हम जीवित हैं केवल उसकी दया है, उसका प्यार है। इसलिए हमारे अंदर वो इच्छा है ना प्रभु, जैसे अब्राहम ने इस संसार में रहते हुए आपके साथ एक गहरे संबंध में अब्राहम आया, वैसे ही प्रभु यहाँ रहते हुए सब रिश्तेदारों के बीच में रहते हुए परिवार के बीच में रहते हुए मेरे को परमेश्वर के नज़दीक आना है। क्योंकि हम देखते इस संसार का जो कुछ भी है सब थोड़े समय का है ना। ये संसार भी ज़्यादा देर का नहीं है, सब कुछ मिटने वाला है। जिन चीज़ों के पीछे हम आज जा रहे हैं वो सब कुछ हमें एक दिन छोड़ना है। मैंने सेवा के उस अनुभव में देखा कि कई बार बहन लोग को खास करके ज़्यादा प्यार घर से होता है और बच्चों से होता है, परिवार से होता है। तो एक नहीं कई केसेस में मैंने देखा कि बहन लोग उनके अंदर एक ही इच्छा रहता था कि प्रभु कैसे ना घर बन जाए, है ना। हर समय घर, मेरा एक घर, ये जो टूटा फूटा घर है ये कैसे भी अच्छा बन जाए, उसी के बारे में चिंता करते रहते थे। और बाद में जब घर बन गया, घर बनने के बाद वो बहन 1 महीना से ज़्यादा उस घर में नहीं रह पाई, उस बहन का मौत हो गया। और मौत होने के बाद जब मैं उनके घर में गई तब यही बात सोचकर मेरे को बहुत दुख लगा कि बहन पूरा समय चिंता किस बात के लिए कर रही थी, कैसे भी मेरा घर बन जाए। लेकिन घर बनने के बाद उनको 1 महीना भी उस घर में रहने का मौका नहीं मिला। एक बहन के बारे में तो वो खाली 1 साल रही। हर समय क्या चिंता रहता था कि कैसे भी मेरा क्या बन जाए, घर बन जाए। तो इसी प्रकार आज हम संसार की बातों को लेके चिंता करते रहते, कैसे भी मेरा ये काम पूरा हो जाए या वो बात हो जाए, फिर मैं अपना पूरा मन प्रभु में लगा लूँगी, है ना। जब तक वो बात नहीं हो, हम बहनों का सबसे पसंद वाला आदत है बैठ के चिंता करते रहना, कब होगा, कैसे होगा, बस सोचते ही रहना। लेकिन उससे हम अपना कितना भारी नुकसान कर रहे हैं। वो बहन के बारे में, वो बाकी परिवार सब विश्वासी है तो इसलिए बाकी सब प्रार्थना में बैठते हैं, तो वो बहन भी सबको देख के बैठ जाती थी। लेकिन उस बहन के अंदर परमेश्वर के लिए वो
प्यार या परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाने का वो इच्छा इतना नहीं रहता था। लेकिन यदि वो बहन, हाँ संसार में रहते हुए हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे पहला स्थान जो हमें अपने जीवन में देना है कि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, ये संसार को मुझे छोड़ना है, ये घर सब कुछ मुझे छोड़ना है। हाँ, ये संसार में हमें अपने बच्चों का चिंता रहता है, उनका पढ़ाई लिखाई के बारे में, आगे उनके भविष्य के बारे में, वो सब होना जरूरी है। लेकिन जब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, बच्चों का भी जीवन ले लो, अभी जो कोरोना है, इसके कारण हम नहीं बोल सकते कि हाँ हमारा सारा प्रोग्राम होने के बाद ही परमेश्वर हमें बुलाएगा। हो सकता है कितने माँ बाप हैं जिनके बच्चों को परमेश्वर ने उनके आंखों के सामने बुला लिया, है ना। इसलिए हमें पहला स्थान क्या देना है, ये संसार में मेरा जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है, मुझे सब कुछ छोड़कर जाना है। मेरे को कैसे भी मेरा जो परमेश्वर के साथ का वो संबंध है उसको गहरा बनाना है, ताकि अनंत काल में मैं परमेश्वर के पास रह सकूं, है ना। अभी हम लोग आज 1 तारीख है, जून 1 तारीख, तो हमारा इस महीने में क्या इच्छा रहना है, प्रभु जून 30 तारीख के अंदर ही प्रभु मेरे को आपके थोड़ा और नज़दीक आना है। एकदम से वो नज़दीकीपन नहीं आएगा, उसके लिए हमें मेहनत करना है ना। लेकिन हमारा लक्ष्य रहना है, प्रभु आज जैसा मेरा आत्मिक स्थिति है प्रभु, लेकिन 1 महीना आप मुझे देंगे तो मेरे को मेहनत करते हुए आपके और करीब आना है। तब जाकर हम 30 तारीख को बोल सकते हैं हाँ ये महीना मेरे लिए एक फ़ायदा का रहा। लेकिन यदि हम ये महीना पूरा हम इधर उधर के भाग दौड़ में लगे रहे, संसार की चिंताओं में लगे रहे और परमेश्वर के साथ का संबंध को गहरा बनाने का हमने कोशिश नहीं किया, तो अनंत काल की नज़र में ये महीना मेरे लिए बेकार है। भले मैंने कितना भी भाग दौड़ किया होगा ना, कितना भी काम, बिल्कुल आराम भी नहीं किया होगा, लेकिन परमेश्वर की नज़र में ये महीना मेरे लिए क्या रहा, बेकार रहा। मैंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए मेरे को सबसे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं जो सबसे ज़्यादा ध्यान, हाँ काम धंधा सब अच्छे से हो जाए, कर्जा हट जाए, ये सब होने के बाद हम आत्मिक जीवन पर ध्यान देंगे। यदि कर्जा हटते हटते ही आपका मौत हो गया, यहाँ का कष्ट तो थोड़ा था, फिर नरक की आग में जाके हमेशा जलना पड़ेगा। तब आप सोचोगे कर्जा का तो चिंता थोड़ा था, अब इस आग से कौन मुझे बचाएगा। इसलिए संसारिक कामों के साथ साथ सबसे ज़रूरी बात है हमें ध्यान देना कि मौत का कोई भरोसा नहीं। मुझे सबसे पहले अपना परमेश्वर, जैसे मेरा परिवार के साथ का संबंध है, ऐसे ही मेरे को परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी अनुभव में आना है। खाली एक रीति रिवाज करने से काफ़ी नहीं। हाँ कि हाँ बोला गया है इसलिए मेरे को कैसे भी आधा घंटा वचन पढ़ना है, आधा घंटा प्रार्थना करना है, नहीं तो मेरे से पूछेंगे मैं क्या जवाब दूँ। वो बात एक ज़बरदस्ती के कारण नहीं, अंदर से खुद एक इच्छा आना है कि मेरा असली संबंध सबसे बड़ा परमेश्वर के साथ है। मेरे को परमेश्वर के नज़दीक आना है, क्योंकि मुझे अनंत काल नरक में नहीं, अनंत काल मेरे को परमेश्वर के साथ बिताना है ना। तो इसलिए हम लोग अभी आज हम वचन देखेंगे इफिसियों 2:3। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। विश्वास में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था, हम लोग शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे।
हर समय हम लोग जीते किसके लिए थे? कैसे भी मेरी इच्छा पूरी हो जाए, है ना। मेरे को जो जो चाहिए उसके लिए मैं मेहनत करती थी। दुनिया में मेरे को नाम कमाना है या कोई भी इच्छा ले लो, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता था। लेकिन अब जब सच्चाई का हमें मालूम चल गया है कि इस संसार में थोड़ा ही समय है, मुझे अनंत काल के लिए तैयार होना है, तो मेरा सोच क्या होना है? अब मेरे को अपनी इच्छा नहीं, मेरे को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। दोनों का फर्क समझना। पहले मेरी सोच थी कि मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है, लेकिन यदि मेरे को अनंत काल के लिए तैयार होना है तो मुझे क्या सोचना है? मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उस इच्छा को जानकर मुझे परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। बहुत बार हमारे अंदर एक गलत भावना रहता है कि परमेश्वर शायद हमारी खुशी नहीं चाहता है ना। शैतान ऐसे विचार लाते, देख परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो सारा खुशी परमेश्वर छीन लेगा। लेकिन हमें अच्छे से समझना है, असली खुशी परमेश्वर के पास ही है, संसार में नहीं है। असली खुशी और शांति जो हमेशा बना रहता है वो केवल परमेश्वर के द्वारा ही मिल सकता है। बाकी सब संसार में दिखने वाला खुशी सब थोड़े समय का होता है, और जितना हम अपने लिए सोचते हैं उससे हजारों गुना बढ़कर परमेश्वर हमारी खुशी के लिए चिंता करता है। इसलिए हम कभी ना सोचे कि यदि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगी तो मेरा खुशी सब दूर चला जाएगा। उल्टा असली खुशी मेरे जीवन में तभी आएगा ना। इसलिए मेरा फोकस क्या रहना है? प्रभु की इच्छा को जानना। हम में और परमेश्वर में फर्क क्या है उसको हम देखेंगे। यशाया 46:10। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। हम लोग खाली अभी की हालत को देख रहे हैं, है ना, कि अभी क्या क्या हो रहा है। परमेश्वर अंत को पहले से देख रहा है। इसलिए परमेश्वर अंत को देखते हुए अभी का हिसाब, अभी कैसे चलना है, क्या होना है, फैसला कर। इसलिए हमें ध्यान देना है कि मुझे क्या करना है। मेरी सोच में और परमेश्वर की सोच में कितना अंतर है। अब परमेश्वर कुछ भी प्लानिंग करते समय अभी की खुशी पर नहीं ध्यान दे रहा है, परंतु हाँ, जब सब पूरा हो जाएगा तो अंत में कैसा रहेगा, तो वो देखते हुए एक एक बात का मेरे जीवन में फैसला कर रहा है। इसलिए हम आंख बंद करके परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें ना। हम देखते हैं परमेश्वर का ये योजना, प्रकाशित वाक्य 19:6-8। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। ये बात आप लोगों को, कुछ
परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से योजना बनाया, अपनी कलीसिया को मैं तैयार करूंगा। अंत में ये घटना होने पहले से ठहराया हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने शैतान को पूरा आजादी देके खुला छोड़ा हुआ है। शैतान अपना पूरा ताकत लगा ले, लेकिन चाहे तू कितना भी कोशिश कर ले, मेरे योजना को तू रोक नहीं सकता। कितना भी बर्बादी ले आ, अपना सारे युक्तियों को तू इस्तेमाल कर ले, लेकिन परमेश्वर का योजना पूरा ही होगा। इसलिए लिखा है परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। इसलिए हमें समझना है, वो यशाया 46 में लिखा है, जो उसका आखिरी भाग में लिखा था, परमेश्वर कहता है, मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो परमेश्वर का जो इच्छा है हम एक एक के जीवन के बारे में, संसार में कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकता है। शैतान भी अपना पूरा जोर लगा दे, परमेश्वर की इच्छा में कोई गड़बड़ी नहीं डाल सकता। लेकिन दिक्कत कहाँ आता है? हम अपने तरफ से परमेश्वर की इच्छा से जब हट जाते हैं, तब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी नहीं होता है। बाहर से कोई रुकावट नहीं बन सकता है, लेकिन हम खुद उस योजना से हट सकते हैं। इसके साथ हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहले बातें जाती रहेगी। तो पहले से परमेश्वर ने इस बात का योजना बनाया हुआ है कि एक समय आएगा जब मेरे बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। तो परमेश्वर ने पहले से हम एक के लिए ये कितना अच्छा एक अनंत काल का तैयारी करके रखा है। ये वचन हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इस संसार की परिस्थितियों को देखकर बहुत बार हमारे मन में दुख आता है, निराशा आता है, सवाल आता है कि प्रभु तूने मुझे इतना कष्ट में क्यों रखा है? इससे अच्छा तो तू मुझे जीवन ही नहीं देता, है ना। अलग परिस्थितियों को देखकर हमारे अंदर बहुत कड़वापन भी आ जाता है। लेकिन हमें समझना है, हमारा एक प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो हमसे ज्यादा हमें प्यार करता है, और उसने हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक जीवन तैयार करके रखा है। तो ये थोड़े से समय में प्रभु ने जब मुझे किसी भी हालत में रखा है, तो उसके पीछे परमेश्वर को कुछ योजना है, बिना मतलब से नहीं रखा है। और ये परिस्थिति हमेशा के लिए भी नहीं है,
थोड़े समय के लिए कि मैं तैयार हो जाऊं। इसलिए हमारा नजर अभी के परिस्थिति पर ना रहे कि अब मुझे क्या सहना पड़ रहा है। हमारा नजर किस पर है? प्रभु ने मेरे लिए कितना एक अच्छा अनंत काल तैयार किया है। उस अनंत काल की तरफ मेरा ध्यान रहेगा तो मेरे को यहाँ का कष्ट हल्का महसूस होगा कि नहीं, ये थोड़े दिन का है ना। उस अनंत काल के सामने मेरा अभी का परिस्थिति ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इसलिए मेरे को ध्यान अभी के जीवन की ओर नहीं देखना है। संसार के लोग तो जो भी कुछ करे उनका यहीं तक ही है सब कुछ। इसलिए उनको जो करना है, जितना भी खुशी लेना है, जो भी करना है, वो यहाँ पर ही मौका है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है? नया पृथ्वी और नया आकाश में परमेश्वर के साथ रहने के लिए एक मौका प्रभु दे रहा है, वो भी थोड़े दिन का नहीं, अनंत काल के लिए। तो मेरा सोच क्या होना है? प्रभु यहाँ रखकर प्रभु का एक ही योजना है, मुझे उधर के लिए तैयार करना है। इधर की खुशी के लिए नहीं, उधर के लिए मुझे क्या करना है? तैयार करना है। हम देखते हैं हम परमेश्वर का प्यार कितना गहरा है। रोमियो 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। देखो अभी हम लोग का ही सोच देख लो, यदि कोई सामान हमने फ्री में मिला है तो हम लोग उस चीज का ज्यादा कदर नहीं करते हैं। भाई फ्री का मिला हुआ है, पड़ा रहने दो। लेकिन जो चीज हमने पैसा देकर खरीदा है उस चीज पर हमें ध्यान रहता है कि भाई नहीं, पैसे खर्च हुए, ये चीज बर्बाद नहीं होना चाहिए। और सोच लो जो सोना चांदी वगैरह कितने ध्यान से लोग रखते हैं, क्यों? कितना ज्यादा पैसा देकर खरीदा है ना। इसलिए पूरा छिपा कर रखेंगे, किसी का नजर उस पर ना पड़ जाए। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने हमें उधार देने के लिए सोना चांदी नहीं, अपना जब सबसे कीमती चीज, अपना निज पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते परमेश्वर की दृष्टि में हम कितने कीमती हैं, क्योंकि इतना भारी कीमत देकर हमें खरीदा है। तो परमेश्वर हमारा ध्यान कैसे रखता है ना। तो इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति एक गलत सोच ना आए कि परमेश्वर को मेरे लिए चिंता नहीं है, या परमेश्वर देख नहीं रहा है, या परमेश्वर भूल गया है। परमेश्वर सब जानता है, लेकिन हमें तैयार कर रहा है। तैयार करने के लिए परमेश्वर को हमें अलग अलग अनुभव से लेकर जाना है। कई बार परमेश्वर बात करेगा, कई बार परमेश्वर चुप रहेगा, है ना। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन वो भी मेरे स्वभाव को बदलने के लिए। इसलिए कभी ना हम सोचे कि परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता। सबसे भारी कीमत देकर मुझे और आपको खरीदा। और हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो हम एक एक के बारे में, कुछ लोगों के बारे में नहीं, एक एक के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? ये जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, वो सब परमेश्वर, चाहे वो रास्ता अच्छा नहीं है, कांटों भरा रास्ता हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। और क्या परमेश्वर का वायदा है?
वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा ईंट को क्या कर रहे, पका रहे, आग में डाल रहे, है ना। ईंट क्या सोचेगा, देखो मेरे साथ तो कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, मुझे किस में डाल दिया, आग में डाल दिया बर्बाद करने के लिए। लेकिन जब आग से बाहर निकल कर आता है ईंट, तब इनको समझ में आएगा नहीं, मुझे मजबूत बनाने के लिए उस भयानक भट्टी में डाला। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई अनुभव आग जैसे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर जानते हैं हमें बर्बाद करने के लिए नहीं उस हालत में रखा। और आगे लिखा है अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अभी बहुत सी बातें जो हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्यों रहा है ऐसा, लेकिन जब सारा काम पूरा हो जाएगा, तब हम जब पीछे मुड़कर देखेंगे, तब एक एक बात परमेश्वर ने क्यों होने दिया, तब समझ में आएगा। अभी बहुत बात समझ में नहीं आता है। इसलिए ऐसे समय पर सबसे जरूरी बात क्या है, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर ने दिए हुए वायदाओं पर हम भरोसा रखें। क्योंकि बाहर की परिस्थिति हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, कोई गाली देते जा रहा है, या बीमारी है, या कोई सता रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में जब हमारा दिमाग से हम नहीं समझ पा रहे, हम लोग किस पर भरोसा रखें, परमेश्वर के वायदाओं पर, है ना। हम अब्राहम का वो विश्वास देखते हैं, रोमियो 4 का 17 से 22। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो, है ना। निराशा में भी अब्राहम ने क्या किया, आशा रखकर विश्वास किया। बाहर का देखो, अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया और वायदा करने के बाद 25 साल के बाद इसहाक को दिया। सोचो कितना एक लंबा समय। और वो 25 साल अब्राहम का शरीर का हालत क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, कमजोरी बढ़ते जा रही है। तो जो वायदा किया है उसको देखे और अब्राहम का शरीर का हालत देखे तो अंदर क्या ही आएगा, अविश्वास ही आएगा। देखो परमेश्वर ने वायदा किया था, अब तो जो होना सीधा उसका उल्टा ही हो रहा है। लेकिन अब्राहम के बारे में देखते हैं, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ के मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। ना, यहाँ पर अब्राहम क्यों विश्वासियों का पिता कहलाया गया है, क्योंकि परिस्थिति एकदम उल्टा है। थोड़ा सा भी आशा की क्या नहीं है, जगह ही नहीं है। अभी तो हो ही नहीं सकता किसी भी, क्योंकि सारा का भी शरीर एकदम डाउन हो गया, अब्राहम का कोई उम्मीद नहीं है संसारिक तौर पर देखते समय। लेकिन हम अब्राहम के बारे में पढ़ते, शरीर तो उसका बिल्कुल भी क्या हो गया, मरा हुआ सा हो गया, लेकिन वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। हमारे साथ दिक्कत कहाँ पर आता है, हम शरीर के हालत के अनुसार ही हमारा विश्वास रहता है। हाँ, आज मेरा शरीर ठीक है तो थोड़ा विश्वास है, कल शरीर थोड़ा डाउन हो गया तो मेरा विश्वास भी क्या पड़ जाता है,
का पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा होगी। मतलब हमारा मन परिस्थिति को देख के डगमगाता रहता है। परिस्थिति ठीक है तो थोड़ा सा अंदर हौसला रहता है, परिस्थिति बिगड़ जाए तो हमारा विश्वास भी क्या हो जाता है, डावाडोल होने लगता है, अंदर सवाल आने, चिंता आने शुरू करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे मेरा शरीर का हालत कैसे भी हो, बाहर का परिस्थिति कैसा भी हो, एकदम विपरीत परिस्थिति हो, ऐसा परिस्थिति हो लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है ना, सब जगह सब कुछ बिगड़ा हुआ अनुभव है, सब जगह सब कुछ नुकसान ही है, लेकिन ऐसे हालत में भी वचन क्या कहता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर मेरी चिंता करता है। उस समय हमें क्या करना है, परमेश्वर के वायदाओं पर खड़े रहना है। नहीं, आज बाहरी तौर पे सब बुरा हालत है, लेकिन हाँ, परमेश्वर में ताकत है इस हालत को बदलने का। इसलिए परिस्थिति को देखकर हम ना चले, लेकिन हमारा ध्यान किस पर रहे, परमेश्वर पर रहे। हम यूसुफ के जीवन के बारे में भी देखते हैं, भजन संगीता 105 का 17 से 19। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे के साकलों में जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हम यूसुफ का जीवन थोड़ा देखें। परमेश्वर ने बचपन में उसे बहुत अच्छे सपने दिए, है ना, 2 सपने हम सब जानते हैं, लेकिन सपना देने के बाद प्रमोशन नहीं हुआ, है ना, सीधा उसको क्या इंतजार कर रहा है, सूखा कुआं उसका इंतजार कर रहा है। जो सपना दिया, परिस्थिति एकदम उसका उल्टा शुरू हो गया। ऊपर उठने की जगह उसका जीवन क्या होता गया, एक एक स्टेप नीचे गिरता गया। हम यूसुफ की जगह होते तो हमारा विश्वास कैसा रहता, परमेश्वर आपने तो कितना अच्छा वायदा दिया था, लेकिन बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा है, उल्टा सूखा कुआं दिख रहा है। उसके पोतीपुर का घर, पोतीपुर के घर से सीधा फिर कहाँ पहुँच गया, जेल पहुँच गया, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, कितने सालों तक। हम यूसुफ की जगह होते तो कितना बुड़बुड़ाते, कितना तूफान चलता, प्रभु सब उससे अच्छा तो सपना ही नहीं दिखाता, अच्छा दिखाकर तूने एकदम बुरे में डाल दिया। तो वो हालत सहना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। एक तो बिना दिखाए प्रभु कुछ भी कर रहा है, चलो इतना विश्वास, हाँ पता नहीं मेरे किस्मत में यही होगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या दिखाया, नहीं तेरे को मैं इतना बड़ा बनाऊंगा, और सीधा परमेश्वर उल्टा परिस्थिति लेकर आ गया। हम वचन में पढ़ते हैं, यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा ना। परमेश्वर का स्वभाव भी हम जानते हैं, परमेश्वर कैसे पवित्र है ना। तो यदि यूसुफ हमारी तरफ बुड़बुड़ाता, उल्टे सीधे सवाल उसके अंदर उठते, है ना, और चिड़चिड़ाता, तो क्या परमेश्वर उसके साथ रह सकता था ना। इजरायली लोगों के अविश्वास के कारण परमेश्वर ने उन्हें कहाँ नहीं पहुंचने दिया, कनान देश में पहुंचने नहीं दिया। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, यूसुफ के साथ कुछ भी हो रहा है, तब भी उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति कैसा है। बुरा से बुरा, गलत उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, सब कुछ विपरीत है, तब भी कौन है, परमेश्वर साथ है। इसका मतलब यूसुफ भी परमेश्वर के साथ का संपर्क, यूसुफ का संबंध भी सही था परमेश्वर के साथ। हम होते तो लड़ बैठते, परमेश्वर तूने इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ क्यों किया, मैंने कौन सा ऐसा बड़ा पाप किया
कि तूने मेरे जीवन को इतना नरक बना दिया, मुझे अपने परिवार से अलग कर दिया और मेरे पर झूठा आरोप आने दिया और जेल में इतने सालों से मैं सड़ रहा हूँ। सबसे पहले हम गाली किसको निकालते? परमेश्वर को ही निकालते। लेकिन यूसुफ के बारे में देखते उसका विश्वास कैसा था। चाहे उसके साथ कुछ भी हो रहा है, कितने बुरे से, वो भी 1-2 दिन का नहीं, कितने सालों तक उसको सहना पड़ा, तभी विश्वास में वो कमज़ोर नहीं पड़ा। इसलिए हमें ध्यान देना है, मेरे अंदर का विश्वास को कभी मैं कमज़ोर होने ना दूँ, परिस्थितियों पे मैं ध्यान बिल्कुल भी ना दूँ। मेरा भरोसा परमेश्वर पर हो। मुझे परमेश्वर प्यार करता है, उसने मेरे लिए अच्छा योजना बनाया है। अभी जो भी हालत से हम चल रहे हैं वो हमारा तैयारी का समय है। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है? इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर मुझे महिमा देने के लिए, ये बात हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम इन परिस्थितियों को देखकर बुड़बुड़ाते रहते। लेकिन यदि मेरा ध्यान रहेगा नहीं, परमेश्वर कुछ काम कर रहा है मेरे जीवन में, है ना, अनंत काल के लिए जो महिमा परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा में प्रकट करना चाहता है, उसके सामने अभी का जो मेरा परिस्थिति दुख है वो कुछ भी नहीं है समझेंगे, तो ही हम धन्यवाद के साथ हर बात का सामना करेंगे। इसलिए ये आयत हमेशा हमारे ध्यान में रहे। प्रभु, वो जो महिमा आप देने आप मुझे प्यार करते हैं, आपने जो भी योजना बनाया उसमें कोई गलती नहीं है। मेरे दिमाग से तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आप पर भरोसा रख सकती हूँ। आप कभी झूठ नहीं बोलते, आपके प्यार में कभी कमी नहीं आ सकती। इसलिए वहाँ पर प्रकट होने वाले महिमा पर ध्यान देते हुए यहाँ का कष्ट पे ज़्यादा ध्यान हम ना दें, क्योंकि जितना हम ज़्यादा अपने यहाँ के समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे उतना हमें और चिंता सताना शुरू करेगा, है ना। सोच लो, किसी ने हमें मारा या किसी ने गाली दिया या कोई परेशानी है, तंगी है, तो यदि उसी बात को हम सोचते रहेंगे तो हमारे अंदर का क्या चिंता बढ़ता जाएगा। लेकिन उन बातों से, बीमारी हो कुछ भी हो, उस बात से ध्यान हटाकर प्रभु ये हालत से क्यों लेकर जा रहा है, कुछ मेरा इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए मुझे इस अनुभव से जाना पड़ रहा है, उस बात पर ध्यान देंगे, फिर हमें यहाँ का कष्ट क्या लगेगा, हल्का लगेगा। क्योंकि हम पिछले बार भी जो देखे थे, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 4:16-18। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो हम देखते हैं हर विश्वासी के 2 व्यक्तित्व हैं, एक बाहर का व्यक्तित्व, एक अंदर का मनुष्य। तो परमेश्वर का ज़्यादा ध्यान किस पर है? मेरा अंदर का वो व्यक्तित्व को तैयार करना है, अंदर का मनुष्य मेरा बढ़ना है। क्योंकि बाहर का व्यक्तित्व थोड़े से खाली संसार तक का ही है। संसार जब छोड़ के जाएंगे, शरीर को भी छोड़कर जाना है, यहाँ का सब कुछ का अंत है।
लेकिन अंदर का व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के साथ हमेशा तक रहना है। तो बाहर के व्यक्तित्व के लिए बाहर का व्यक्ति का क्या अपना इज्जत रहता है ना, तो उसमें प्रभु चोट पहुंचने देगा। हो सकता है हमारा शरीर में कोई बीमारी आ जाए, तो ये सब हालत को प्रभु क्यों आने दे रहा है? ताकि मेरा ध्यान मैं बाहर का व्यक्ति से हटाते हुए ज़्यादा ध्यान में अंदर के व्यक्ति को दूं। क्योंकि जितना ज़्यादा मेरा बाहर का व्यक्ति ठीक रहेगा, मैं ज़्यादा इस संसार के बारे में ही सोचूंगी। हाँ, संसार में मुझे आगे बढ़ना है, मैं अंदर की तैयारी की तरफ कम ध्यान दूंगी। हम एक का कमजोरी परमेश्वर जानता है, क्या सबका अलग अलग हालत है। तो कौन सी बात के द्वारा मुझे स्वर्ग के लिए तैयार करना है, तो परमेश्वर वो परिस्थिति मेरे जीवन में लेकर आएगा, ताकि मेरा यहाँ पे लिखा है, मेरा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होते जाए। तो जब मैं अपना ध्यान बाहर से अंदर की तरफ हटाऊंगी तो मेरे को शांति रहेगा। लेकिन फिर भी मैं बाहर के मनुष्य को प्यार करते हुए रहूंगी तो मेरे चिंता रहेगा और मैं बुड़बुड़ाते रहूंगी, और ये कष्ट मेरे लिए आशीष के जगह में क्या बन जाएगा, मेरा दिल और कठोर हो जाएगा। हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपना उस परिस्थिति के प्रति कैसे हमारा रिएक्शन रहता है, उसको वो हमारे हाथ में। परिस्थिति को देखकर मैं बुड़बुड़ा रही हूँ या परिस्थिति को देखकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ। यदि बाहर का व्यक्ति को मैं प्यार करती हूँ, संसार से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उससे मेरे को ज़्यादा प्यार है, तो जब बातें बिगड़ेंगी तो मेरे अंदर भी क्या आएगा, गुस्सा आएगा। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि संसार में मुझे अच्छे से रहना है। लेकिन यदि मेरा ध्यान बाहर के व्यक्ति से बढ़कर अंदर के व्यक्ति पर है, प्रभु कोई बात नहीं, ये नुकसान मेरे साथ हो रहा है, हो सकता है पैसा का नुकसान हो सकता है कई लोग हमें बाहर से ठोकर दे, ये सब बात। तो यदि मेरा ध्यान अंदर के व्यक्ति पर है तो मैं क्या करूँगी, प्रभु धन्यवाद, इस घटना के द्वारा प्रभु आप चाहते हो कि मैं अंदर के व्यक्ति पर ध्यान दूँ, आपके और नज़दीक आऊँ। इसलिए परिस्थिति हमारा आत्मिक जीवन को बना भी सकता है और हमारे आत्मिक जीवन को कठोर भी बना सकता है। वो फैसला करना हमारे हाथ में। हम दोष किस पे ना दें, परिस्थिति पर ना दें। हाँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम सारा कि हाँ मेरी हालत ऐसे इसलिए मेरा आत्मिक जीवन बढ़ नहीं रहा है, वो मेरे को गुस्सा दिलाते रहती है, या ये चिंता है, वो चिंता, सारा दोष हम किस पर देते हैं, बाहर की बातों पर। असली में बाहर की परिस्थिति नहीं, हमारा मन हमें धोखा देता है। इसलिए परिस्थिति चाहे कितना भी बुरा हो, हम लोग यदि परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम परिस्थिति के ऊपर जय पा सकते हैं, है ना। हम परिस्थिति पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रभु ने रखा एक, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लूका 9:23 हम पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ना हम लोग सोचेंगे परमेश्वर आपको हमसे इतना ही प्यार था तो प्रभु आपने ऐसा क्यों आज्ञा दिया कि यदि आपको मेरे पीछे आना है तो ऐसे ही आ जाओ, बोलने से काफ़ी था। लेकिन प्रभु ने क्या शर्त रख दिया, जो शर्त हम लोग को क्या नहीं है, पसंद नहीं है। प्रभु क्या बोल रहा है, अपने आपे से क्या करना है, इनकार करना है और प्रतिदिन
क्या उठाना है? अपना क्रूस उठाना है। क्यों उठाना है? क्योंकि परमेश्वर का योजना क्या है? मुझे दुख देने के लिए नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो बदलावट आना है, परमेश्वर के स्वभाव में बदलना है, उसके लिए परमेश्वर चुन चुन कर हमें क्या देता है? क्रूस देता है। परमेश्वर के हाथ में सारा कंट्रोल। हमारा काम क्या है? प्रभु आज का दिन का क्रूस है, इस क्रूस को मुझे फेंकना नहीं है, इस क्रूस के द्वारा आपकी इच्छा के अनुसार मुझे तैयार होना है। नम्र बनकर उस परिस्थिति को स्वीकार करेंगे तो वो परिस्थिति मुझे कठोर नहीं बनाएगा, उल्टा ये परिस्थिति मेरे लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा ना। तो इसलिए हमें ध्यान क्या देना है? अभी का हालत भले हमें समझ नहीं आ रहा है तो भी हम किस पर भरोसा रखें? परमेश्वर पर भरोसा रखें, जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। और जो भी रास्ता में परमेश्वर हमें चला रहा है, उसमें सवाल ना करते हुए परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसकी इच्छा के अनुसार हम लोग क्या हो जाए? तैयार हो जाए। मैं एक किताब काफ़ी सालों से मेरे पास है, और इस बहन के द्वारा, प्रभु के दासी के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत बल दिया है। मैडम गुयोन करके है, तो ये 16वां सदी में रहती थी, अभी की नहीं है। कौन से सदी की है? अभी से लगभग 400 साल पहले ये रहती थी। इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था 1648 में। बहुत अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ, और बचपन में ये बहुत खूबसूरत थी, और इंग्लैंड की रानी इनके घर में आती थी, और इस रानी का मन को बहलाने के लिए इसको महल में लेकर जाते थे। लेकिन ये बहन ने अपना जीवनी में लिखा है कि कैसे उनके अंदर बचपन से परमेश्वर के लिए गहरा प्यार था। प्यार होने के कारण उनका एक समर्पण था कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में कैसा भी अनुभव आने दोगे, मैं खुशी से उसका स्वीकार करूंगी, मैं बुड़बुड़ाऊंगी नहीं, मुझे बस आपके नज़दीक आना है। तो उनके जीवन में हर बात उनके विपरीत आना शुरू हो गया। उनकी सास एकदम उनके खिलाफ रहती थी, और पति को हमेशा इनके खिलाफ भड़काते रहती थी, और पति सबके बीच में इसका हमेशा बेइज्जती करता था। और पति बेइज्जती करते हुए देखकर जो उनके नौकर थे वो भी इसका सबके सामने बेइज्जती करने लगे। लेकिन ये अपने अनुभव से लिखती है कि जितना भी मेरे को बाहर से क्रूस प्रभु दे रहा था, इनका समर्पण क्या रहता था कि प्रभु खुशी से मुझे उसको सहना है। ये चाहती, क्योंकि ये इतने ऊंचे खानदान की थी, आराम से क्या अपने घर में घर वालों को कभी नहीं जाके मायके में बताती थी देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करें। बाद में किसी और के द्वारा जब घर वालों को मालूम चलता था, वो लोग इनको इसे डांटते थे, देखो परिवार का भी तो कुछ इज्जत है, तुम क्यों नहीं हमें बताते हो कि तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं। तो भी इस बहन का समर्पण रहता था, परमेश्वर जो कुछ मेरे जीवन में होने दे रहा है मैं खुशी से सहूंगी। ऐसे सहने के कारण वो क्या, खुशी से सहने के कारण परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरे अनुभव में आई। और बाद में उनका पति का मौत हो गया। बाद में जो वहाँ का रोमन कैथलिक कलीसिया है वो उनके खिलाफ खड़े हो गए, उसके बड़े बड़े पादरी लोग, जलन के कारण कि देखो इसके पास जो अनुभव है वो हमारे पास नहीं है। ये बहन के पास क्यों वो अनुभव आया? क्योंकि उसने परमेश्वर उसके जीवन में जो कुछ भी आने दिया खुशी से उसने साथ, तो वो नज़दीकी संबंध बन गया। लेकिन बाकी जो बड़े पादरी लोग थे उन लोग रीति रिवाज तो कर रहे, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध ना होने के कारण
वो आत्मिक जीवन पादरी लोगों के पास नहीं है, इसलिए उन लोग इस बहन के साथ जलन करने लगे। बाद में इसको लगभग 10 साल तक जेल में डाला। जेल में जब थी वो, तब उसने अपना जीवनी लिखा। उसको जबरदस्ती बोला गया कि अपना अनुभव लिखो। वो बाद में अभी हम लोग को पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इस बहन का सबसे इतना परमेश्वर के नज़दीक आ गई, आज इनके किताब के द्वारा इतना ताकत मिलता है। लेकिन इसका मेन कारण क्या है? इन्होंने खुशी से हर बात को सहने का एक मन बनाया। तो इसलिए हम ये ना सोचे कि हाँ, गरीबी के कारण या तंगी के कारण हमें कष्ट मजबूरी में सहना पड़ रहा है। जिन जिनको परमेश्वर ने चुना है, उन सबको परमेश्वर ने कष्ट के रास्ते में चलाते हुए अपने नज़दीक लाए, चाहे वो गरीब परिवार के हो, चाहे अमीर परिवार के हो। मेन है हमारी सोच, हमारी इच्छा क्या है। क्या मेरे को संसार में इधर ऐश करना है, या इस संसार के ये थोड़े समय में मेरे को परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाना है। वो हमें फैसला करना है। यदि मेरे को संसार का जीवन पसंद है, तो परमेश्वर का ये रास्ता में चलते समय हर कदम में मेरे को गुस्सा ही आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन परमेश्वर मेरे को इस छोटे से जीवन में आपके नज़दीक आना है, तो मेरे जीवन में आने वाली हर अनुभव को मैं इस्तेमाल करूँगी। उनके खिलाफ मैं बलवा नहीं करूँगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या ये मेरे साथ अन्याय क्यों करे। हर बात में हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर मेरे साथ होने दे रहा है। हम खुशी से उसको स्वीकार करते हुए नम्र बनेंगे, तो एक एक कदम में प्रभु को जो बातें हमारे स्वभाव में ठीक करना है, वो ठीक करते हुए प्रभु के साथ हम गहरे उस अनुभव में आ सकें। इसलिए हमें सब कभी भी किसके प्यार पर नहीं शक करना है, परमेश्वर के प्यार पर। चाहे आज कितना भी बुरा हालत है, तो भी हमें क्या समझना है? प्रभु को मेरे लिए एक अच्छा योजना है। एक एक के बारे में मुझे बस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताना है। अपनी मर्जी, मतलब परमेश्वर के आगे सवाल उठाते हुए परमेश्वर की इच्छा से मुझे हटना नहीं है। हाँ, जब कष्ट ज़्यादा है तो प्रभु तू मुझे कृपा दे, मेरे से सहा नहीं जा रहा है। बैठ के आराधना करेंगे जरूर। जो परमेश्वर सद्रक, मेशक और अबेदनगो के जब उनको आग की भट्टी में डाला, परमेश्वर खुद उतर के आया। तो जब हमारा कष्ट बढ़ता है, हम बैठकर आराधना करेंगे तो परमेश्वर खुद उतर के आएगा। परमेश्वर ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। यशायाह 43 में परमेश्वर का वायदा क्या है? चाहे तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, है ना। तो कभी भी प्रभु नहीं चाहता कि हम अकेले किसी अनुभव से जाएं। जब इतनी कीमती वायदाएं परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारा ये थोड़ा समय जो प्रभु ने इस पृथ्वी पर रखा है, हम अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के और लगाते हुए एक एक दिन हम परमेश्वर के और करीब आए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्ग के पिता, धन्यवाद करते इस समय के लिए। थोड़ी देर आपका वचन से हमने सीखा प्रभु जी कि आप हमसे प्यार करते, चाहे परिस्थिति हमारे एकदम विपरीत है तो भी प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए, प्रभु जी आपके वायदाओं पर भरोसा रखने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। जैसे अब्राहम का विश्वास था प्रभु, वैसा हम भी आपके ऊपर विश्वास करें प्रभु जी। समय पर प्रभु आप हमारे जीवन में काम करेंगे। आपका इच्छा सबसे उत्तम है प्रभु, इसलिए हम अपनी इच्छाओं को त्यागते हुए प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु हम एक एक आप सहायता करें। हमारे जीवन में आप कार्य करें, आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।